सुने हो ना? तो रावण को वास्तविक में सोना का लंका है कि नहीं? कौन कौन जानता है? वो किसका लंका है? भगवान शिव जी का। कहते हैं एक समय की बात है जब माता पार्वती और भगवान कैलाश में थे। यहाँ पर महादेव अपने समाधि में बैठे हुए थे और माता पार्वती विचार कर रही थी। विचार ही कर रही थी कि यहाँ सोच रही है कि भैया मेरा तो 2 पुत्र है, कृष्ण अर्थात यहाँ पर गणेश और कार्तिकेय, मेरा 2 पुत्र है और इन लोग का विवाह हो जाएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे? विचार कर धारा वाली बात है ना, क्योंकि कैलाश पर्वत में खुले आसमान के नीचे सोने वाले महादेव आज यहाँ पर माता पार्वती विचार कर रही है कि मेरे जो पुत्र हैं वो कहाँ रहेंगे। तब जैसे ही भगवान आदिदेव महादेव जब समाधि से उठे, जैसे ही समाधि से उठे मैया कहते हैं अजी सुनते हो, मैं विचार कर रही थी। तो कहते क्या विचार कर रही थी? हमारे 2 जने पुत्र हैं, 2 जने पुत्र हैं, हम लोग तो जैसे तैसे खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। भगवान कैलाश में छत वत के नीचे नहीं रहते थे, ऐसे हम लोग के लिए मकान है, घर में रहते ना, पानी बारिश हो जाते तो भैया जब पानी गिरे या आंधी आए तूफान आए, विचार करते हो ना, पानी गिर जाए या तूफान आ जाए, किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं। परंतु भगवान आदिदेव जो महादेव है वह स्वयं तीनों तापों को अपने शरीर में झेलते, तीनों तापों को, बस बैठे रहते हैं समाधि में। यहाँ बारिश हो रही है, यहाँ पर आंधी आ रहा है, यहाँ पर तेज रोशनी घाम आ रहा है, तो भी भगवान ऐसे खुले आसमान के नीचे में बैठे हैं। आजकल के मनुष्य को बोल दो भैया भगवान का भक्ति करना है, भगवान प्राप्त हो जाएंगे, आप भगवान का भजन करो, ज्यादा कुछ नहीं, वो घाम में बैठ के आराम से भगवान का एक माला जाप करो। बोले भैया भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं नहीं करने वाला भजन। अभी के डेट में यही होगा, परंतु भगवान आदिदेव वो स्वयं कैलाशपति है, वो कहाँ थे मैया? खुले आसमान के नीचे में थे। तब माता पार्वती कहती है देखो जी, हम लोग तो जैसे तैसे जीवन काट रहे हैं, परंतु जो हमारी बहुआ आएंगी, विवाह होंगे, तो उन लोग को थोड़ी भैया ऐसे रखेंगे, तो उनके लिए घर वर मकान बना देते मेरे विचार से। तो कहते देवी ये बात तो आपने बड़ी उत्तम कही, क्या कहते हैं, बड़ी अच्छी बात कही आपने, मैंने आज तक ऐसा विचार नहीं किया, परंतु आप बड़ी अच्छी विचार कर लेती हो, तो आपके जैसे विचार वैसे ही कार्य कर देते हैं। कहते हैं भैया माता घर को चलाती है, घर में माता घर को चलाती है, यहाँ भैया जो पति है वो घर का व्यवस्था करता है। अगर माता और यहाँ पर नहीं हुआ, घर में तालमेल नहीं खाया, तो घर क्या होता है? सर्वनाश। भैया उसका बात नहीं सुन रहे, वो उसका बात नहीं सुन, तो घर में खुशहाली रहेगी क्या? घर में जब यहाँ काम पे आ रहे हैं, काम से आ रहे हैं, तो तालमेल बैठ ही नहीं रहे, भाई किसी चीज को त्यागना पड़ता है, किसी चीज को त्यागना पड़ता है। माता पार्वती कैलाश पर्वत में भगवान के साथ इतने दिनों तक रही, वो अनुकूलता और खुशी कुछ नहीं देखी, भगवान के साथ अपने जीवन व्यतीत कर रही थी। तब कहते हैं भगवान ने विश्वकर्मा का ध्यान किया, जैसे ही ध्यान किया और जब विश्वकर्मा प्रकट हो गए, तब यहाँ कुबेर देवता का भी ध्यान कर दिया। जैसे ही कुबेर देवता और विश्वकर्मा जी आए, कहते हैं प्रभु ये जो माता सती है ना, अर्थात पार्वती, इन्होंने विचार किया है कि हम एक सुंदर सा महल बनाएं, घर बनाएं। तो कहते हैं आपने तो ये बात सत्य कही। तो विश्वकर्मा जी से कहते हैं आप भैया घर का कार्य कर देते तभी तो हम लोग रहेंगे। तो कहते हैं प्रभु आप बोलो और मैं नहीं करूं, ऐसा हो सकता है क्या? आप एक बार आज्ञा दो, मैं पूरा संसार का निर्माण कर दूंगा, घर बना दूंगा। तो कहते भैया पूरा संसार में नहीं बनाना है, एक छोटा सा घर बना दो, महल, हम लोग जहाँ रह पाए।
अब यहाँ पर कुबेर देवता कहते हैं जितना भी सामग्री लगेगा घर में बनाने के लिए उतना सामग्री आप उनको प्रदान कर देना। जैसे ही उन्होंने कहा, अब क्या था मैया, भगवान का ध्यान करके उनको स्मरण करके एक सुंदर महल बनाने प्रारंभ कर दिए। अब यहाँ पर महल बना रहे हैं, तो कैसे महल बना रहे हैं? यहाँ कुबेर देवता क्या देते हैं? धन दौलत। यहाँ सोने सोने की लंका बना दी, अर्थात एक सुंदर महल बना दिए सोने का। जैसे ही सोने का महल बनाया, देखे माता पार्वती ये तो बहुत सुंदर है, क्या कहने लगे, बड़े ही सुंदर मकान बनाए हैं आपने। तब कहते हैं देखो जी नया घर है, अब एक बार जाके ताला खोलो वहां रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी भैया भगवान का क्या करवा लेते हैं, सत्यनारायण भगवान का पूजा करवा लेते हैं। गांव में करवाते हो ना, घर वर बनाते हो कुछ भी कार्य में, तो भगवान को स्मरण करते हो पहले। तो यहाँ पर माता पार्वती भी कह रही है सत्यनारायण कथा करा लेते। अब यहाँ पर सत्यनारायण कथा कराना है तो भैया ब्राह्मण को बुलाना पड़ेगा, यादव से थोड़ी करेगा, ब्राह्मण को बुलाना पड़ेगा। तो परंतु उस समय का ब्राह्मण कौन था? दशानंद रावण। कौन था? दशानंद रावण। जो अब चला तो दशानंद दौलत योनि, जब दशानंद चलता था तो देवताओं के गर्भ से जो स्त्री उनके बच्चे गर्भ से गिर जाते थे, इतना शक्तिशाली था। वे ब्राह्मण देवते, वे पूरा गांव भर की गोटियां वही था। अब यहाँ पर जैसे ही उन्होंने विचार किया कि भैया एक जने दिख रहे हैं, क्या करो बुलाओ उनको। तब यहाँ पर रावण को बुलाए। अब रावण को बुलाए, कहते हैं महाराज अब हमारे घर सत्यनारायण कथा कर दो। अब यहाँ पर आए महाराज, जैसे ही महाराज आए अब यहाँ कह रहे हरि ओम पवित्र पवित्र सर्वांगस्तु सतो हाँ पवित्र हो गया भैया, चलो भगवान का ध्यान कर लो। ओम गजाननम भूतगणाधि सेवितम कवितम फलचारुः ध्यान हो गया। अब पहला अध्याय पढ़ दिया, चलो संकल्प ले लो। अब महाराज का क्या काम है, आही धरन अब तक पूजा करे चालू। बोलत भैया पैसा खाना है ना, पहली दक्षिणा देते। अब यहाँ ही रावण अब इतनी बार पढ़ा थे, चलो भैया अब हो गए तुम्हारी पूजा कहा था, चलो संकल्प ले लो। अब जैसे संकल्प ले एक पारी आई, काखर पूजा करवावा थी मन बाहर में बैठे रहो, आके देख के देखी झांक के बड़ा सोना का लंका, एक सोना का महल एकदम चमकते हुए चारों तरफ देखी। तो उसका तो मन में लालसा आ गया, कहते बहुत सुंदर है। तो ई मन कहाँ रही, ई मन देखा भोला बाबा जटाधारी भूत लगाई थी बर, देखा बाघंबर धारी करना कपड़ा पहनने के ढंग जाने। अरे माता पार्वती ईमन कहाँ है रही भैया, मोर रही है क्या कहते इमन कहाँ है सोना लंगा फभी मोला फभी, मैं दशानंद रावण 10 सिर वाला। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। क्या कह रहे हैं भैया, इमला का फभी मोला फभी मोला मैं ले गए। तो कहते भैया मैं जावा था प्रभु, ते कैसे जावा था ते हैं बिना दक्षिणा लेबर। एक बात याद रखो, ब्राह्मण कहू दक्षिणा लेबर नहीं भुलावे भैया, काबर ओह मंत्र पढ़े बर भुला जी, लेकिन पैसा लेबर नहीं भुलावा है। वो भले तो ठग दी नहीं भुला कर कबू नहीं भुला ब्राह्मण। अभी यहाँ जैसे रावण कहा थे, अब तो मन में चला तो भैया ये लेके जाना है, क्या कहा थे मन में लेके जाना है अब महल। इसने खाली हाथ चला, जैसे जाए बेरा हुई तब महादेव कहते हैं अरे भैया रुक जाओ ने, कहाँ जा रहे हो, पैसा कौड़ी एक जगह पूजा करे है, चटका का मंत्र पढ़े है, मंत्र पढ़े ना पैसा लेके जाओ। हाँ महाराज मुंह लगत रही पैसा भुला गए हो। फिर वापस आए। अब यहाँ पर जैसे संकल्प ले हरि ओम विष्णु विष्णु परमात्मा हो गए जल पकड़। अभी यहाँ धैर्य रखोगे भैया पैसा लेके, जैसे हाथ में जल ली संकल्प ली, क्या चाहिए भैया क्या चाहिए। तब यहाँ कहते रावण है देख भैया मांगो तिल दे सकबे कि नहीं, बिल्कुल महाराज तो जैन भी मांग मैं आंख बंद करके दे दूं।
कहते मोर मन करत है सोना का लंकल मैं रख लेते हूँ। क्या कहा थे? ए मन करत है सोना का लंकल मोर होना चाहिए, तुम्हार नहीं होना चाहिए। तो ऐसे भोले भंडारी जो देवों के देव महादेव अधिपति है, भाई भगवान को भोले भंडारी कहते हैं, जिन एकदम भोला है। कहते ले प्रभु तमु रख ले। क्या कर दी? रावण ला दान कर दी, चले सोना का लंका ला। अब यहाँ दान कर रही, अब भुक्षी दक्षिणा कौन दी? तेरे बाबू मना के। अब यहाँ भुक्षी दक्षिणा मांगते ना पूजा हो एक बार, रावण कहा तभी औ बाँचे रहा, हथ के हम काम नहीं चले तुम्हारे। अब सोना का लंका लेके जब काला लेके दादा नहीं अभी औ बच्चे, चलो शंकर बोला, फिर पानी पकड़ा दी। अब फिर विधि बर संकल्प हरि ओम विष्णु विष्णु श्रीमान भागवत परमात्मा कहा। आप कहा थे इस बार क्या चाहिए आपको? कहते भैया ये जो पार्वती है ना, गौरी शंकर, गौरी शंकर कहते हैं, तो ये माता मोला चाहिए। अब वो भाई रावण के दिमाग कैसे है? 10 सिर 10 आनंद, वो तो असुर है ना। अब यहाँ पर जैसे ही दिमाग लगाया कि ये गौरी को मैं ले जाऊंगा, तो भगवान क्या है, आप लोग से मांगेंगे देंगे क्या? भैया तो घर ला दे दे। महाराज कहूँ कहीं आई पूजा करे बारे, यहाँ पूजा कर ली नहीं भैया, मोला 12,000 रुपये पैसा दे दे और मैं चल जाऊँ, तो दो तुम है। परंतु भगवान भोले भंडारी जैसे कहते हैं, वो भोला एकदम, किसी चीज से कोई मोह माया नहीं। यहाँ पर लिए संकल्प और बोल दिया लो प्रभु जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान माता को भी दान कर दिए, इतने भोले भंडारी है। जैसे कहते हैं ना कैलाशपति देवों के देव महादेव, इसलिए कहते हैं भैया भगवान तुरंत मान जाते हैं। अब यहाँ पर नारायण भगवान विचार कर भैया जतना के हम और पूजा नहीं करे मतलब लूट डरी। अब महाराज का है भैया खाए पिए और अच्छा जानते हैं, वो कहा थे लूट डरी मोर चेला मन लगे भगवान के पूजा करवाऊं कि का ऋषि 10-15 हजार लेगे। तो क्या करा थे? एक हाथ में माता ला रख लीजिए, एक हाथ में वो सोना के महल रख लीजिए। अब यहाँ से जैसे निकल रहे भैया, आज तो बड़ा अच्छा हो गया कार्य। क्या हो गया? बड़ा ही आनंद आ गया भैया, पैसा पैसा और यहाँ सोना का महल मिल गया। अब तुम्हारा को सोना का बिस्कुट दे दी था नहीं रखन भैया, नहीं तो नहीं कहा ला 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 मोला दे बोला, करते कि नहीं? तब जा रहे थे, तब भगवान नर नारायण जो भगवान नारायण है विचार कर रहे हैं भैया कि अगर माता चली जाएगी तो कैलाशपति जो देवों के देव महादेव को उसको कौन संभालेंगे? भैया वही तो घर चला रहे हैं ना। तो भगवान एक सत्य ऋषि बन गए, एक मुनि कुमार बन गए, और उनका तो रूप छलिया है, कुछ भी बन जाते हैं। तो भगवान यहाँ पर मुनि कुमार बन के एक छोटा सा बालक आ गया। यहाँ से रावण जा रहे थे, कहते प्रभु प्रणाम। भैया मोर का आशीर्वाद देख टाइम नहीं अभी, एक हाथ में महल एक हाथ में का है माता जाता, रुक जा प्रभु रुक जा, वैसे रुकेला कहीं से तो का हो। अब रुके बार कहीं जैसे रुकेल कहीं से लंकेश्वर दशनंद रावण मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ठीक है बेटा, खुश रही खुश रही। अब यह प्रणाम तो कर लीजिए। अब कह रहे हैं आप कहाँ से आ रहे हो, और ये जो आपके हाथ में चमकती हुई जो ये महल दिख रही है वो तो बड़ा सुंदर दिख रहा है, और ये जो दूसरे हाथ में है वो क्या है? ये कोई गरीब स्त्री को लेके आ गए हो भाई, कोई काम करने वाले को लेके आ गए हो क्या? कहते भैया कैसे बात करत हंसते हैं? क्या कहा थे? कैसे बात करत हंसते हैं? ये माता पार्वती है जो भगवान शिव जी के गौरी शंकर कहते हैं, वो गौरी है। कहते हैं देखो प्रभु झूठ मत बोलो। क्या कह रहे हैं? झूठ मत बोलो। क्यों झूठ मत बोलो? देखो भैया महादेव इतने भोले भंडारी सुना हूं, परंतु इतने भी भोले नहीं है कि अपनी माता अर्थात अपनी पत्नी को दे दे। मेरे को नहीं लगता। भैया कैसे बात करते हो? ये साक्षात में पार्वती है। चलो आप लोग बताओ भगवान दिए हैं कि नहीं दिए? बताओ।
भगवान वचन के पक्के हैं। अगर भोलेनाथ का, अधिदेव महादेव का अगर आप स्मरण करते हो, भाव करते हो, तो साक्षात आपके सुख संपत्ति वृद्धि करते हैं। भोले की महिमा सबसे न्यारे, भोले की महिमा सबसे न्यारे। जय हो जय हो जय हो भोले भंडारी, जय हो जय हो जय हो भोले भंडारी, जय हो जय हो जय हो भोले भंडारी, जय हो जय हो जय हो भोले भंडारी। भोले की महिमा सबसे न्यारी, बाबा की महिमा सबसे न्यारी। जय हो जय हो जय हो भोले भंडारी, जय हो जय हो जय हो भोले भंडारी, जय हो जय हो जय हो भोले भंडारी। जय हो हरि बोल। बन के ब्रह्मा सृष्टि रचाए, विष्णु रूप महासुखदाय। बन के ब्रह्मा सृष्टि रचाए, विष्णु रूप महासुखदाय। आप ही हो श्री राम भोले, आप ही हो श्री राम भोले, आप ही हो गिरिधारी। जय हो जय हो जय हो भोले भंडारी, जय हो जय हो जय हो भोले भंडारी, जय हो जय हो जय हो भोले भंडारी। भोले की महिमा सबसे न्यारी, बाबा की महिमा सबसे न्यारी। जय हो जय हो जय हो भोले भंडारी, 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 जय हो जय हो जय हो भोले भंडारी। क्या कहते हैं? प्रभु की महिमा सबसे न्यारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे राधे श्याम। क्या कह रहे हैं ऋषि कुमार? मैं यकीन ही नहीं कर सकता कि भगवान शिव जी अपने गौरी को दे देंगे। कहते हैं ना गौरी शंकर। भैया अगर गौरी नहीं रहेंगे तो शंकर अधूरा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता भगवान ऐसे नहीं कर सकते। मैं यकीन ही नहीं करूंगा। ये कोई उनके घर में काम करने वाली आई होगी, उन्हीं को भगवान दान में दे दिया। कहते हैं ऐसा बात नहीं है, ये सत्य में भगवान दिए हैं। आज तक जो महादेव है आज तक अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटे। वो चाहे अपने घर परिवार, अपने पत्नी, पैसा सभी को क्यों त्याग करना नहीं पड़ जाए, यहाँ पर सभी को त्याग कर देते हैं। तो कहते हैं अगर वास्तविक में वो माता ही है तो आप देखिए, अगर वो माता होगी तो उनके अंदर से अर्थात उनके शरीर से जो कमल का फूल है ना, उनके शरीर से कमल का खुशबू आएगा। सुनो अब यहाँ पर सुन के देखिए, आए ही ना। कहते हैं इसमें तो नहीं आ रहा है, तो कहते ये है ही नहीं। तो आप लोग बताओ कमल के फूल से खुशबू आता है कि कभी देखे हो? कभी खुशबू आया कमल के फूल से? आज तक नहीं आया है भाई। कमल के फूल से खुशबू ही नहीं आता है। तो वो इतना दिमाग कहाँ लगाया दशानन? 10 सिर भले है भैया, परंतु भगवान की लीला को नहीं समझ पाए। अब यहाँ पर देखते हैं जैसे सुन के, भैया इसमें तो खुशबू ही नहीं आ रही। मुझे लगता है आज देवों के देव महादेव कैलाशपति
मुझसे छल कर दिए, मुझे ठग दिए हैं यहाँ पे। तब क्या कहते हैं, देखो प्रभु मैंने पहले भी कहा था ये आप दे ही नहीं सकते भगवान, गौरी दे ही नहीं सकते, मैं तो आपको पहले से बारंबार बता रहा था, और आप जब देखो बोल रहे हो गौरी को दे दिए। इतना दिमाग नहीं लगा रहे कि उसमें कमल के फूल से भैया सुगंध ही नहीं आती है। सुगंध आती है क्या भैया? भैया वो तो बिना सुगंध का फूल है वो, तो उसमें से कहाँ है? तो कहते भैया ये काम करने वाली है, इसे छोड़ दो। वहीं पे उतार दिए, जाओ भैया जानो नहीं होती और वहीं पे छोड़ दिए। अब यहाँ पर सोने के महल को लेके चले रावण दशानंद। अब यहाँ पर क्या है, चलत दशानंद डोलत योनी, चलते चलते जा रहे हैं। यहाँ पर जितने भी गर्भवती है सबके गर्भ गिर रहे हैं, यहाँ पर सबके गर्भ गिर रहे हैं। और कहते हैं भैया जाके अपने जो घर था कुटिया था पहले उसमें रख दिए सोने का महल। अब क्या बन गया वो, सोने की लंका। सुने हो ना आप लोग? तो किसके घर है, किसके घर है? माता पार्वती शिव जी के। अब यह मने मन माता शिव जी कहा थे, ये कहाँ कहाँ ले अधम ब्राह्मण आ गए से हमर सोना घर लथक ले गए। ये जा वही डर खबलावे दादा, अतका दिन बाद जाके हम एक ठन घर बनाए बर हम कतका तपस्या करे हैं, खून पसीना पानी इतनी बार रात दिन जाग जाग के भैया खुले आसमान के नीचे में सो के आज 10 साल 15 साल में घर बने। और महाराज ऐसे नहा ले गए, जाओ वही डर खबला जाता है पैसा कौड़ी चक्कर में। यहाँ पर कह रहे हैं माता ये ना बिल्कुल नहीं बुलाना है दूसरी। कहते कई लोग ब्राह्मण लोग कहते भैया पैसा ले लेते ज्यादा तो एक गलती करेगा सब यहाँ पर बदनाम हो जाते हैं ना। तो यहाँ पर भैया भगवान शिव जी के पास गए, कहते हैं देवो के देव महादेव आपने ये अच्छा नहीं किया, चलो महल को दान कर दिए वही समझ आता है, लेकिन मुझे भी दान कर दिए। देखो देवी बात ऐसी है कि ये संसार में ऐसा कुछ चीज नहीं है जो मेरे प्रभु के अधीन नहीं। किसके अधीन? भगवान श्री हरि के। मैं पहले से ही जानता था वो दुष्ट ऐसा कुछ करने वाला है, उसीलिए मैंने सत्यनारायण भगवान का आह्वान कर दिया। भगवान कैलाशपति किसका आह्वान कर दिए? नर नारायण का। आवाज देख लो, भगवान की कृपा से आप आ गए। तो कहते वो तो बात सत्य है, परंतु क्या ये भैया मोहन तो ले गए, तो क्या करते, ले जाने दो देवी, हमारे जो भाग्य में है वही हमारा रहेगा। अब कोई पैसा कमा रहे रात दिन, अब उसके भाग्य में है ही नहीं, तो वो तो भैया कमा जाएगा ना। रात दिन कितने भी मेहनत कर लो, और जब वो आपके भाग्य में नहीं है ना, तो चाह के भी उसे हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि भैया ऊपर से लिख दिए कि ये निधन। अब जीवन भर निधन लिख दे तो कितना कमाओ, चोरी करो, डकैत करो, ऊपर से लिखा क्या गए निधन। बताया था ना कल निधन के बारे में। निधन किसे बोलते हैं? जो गुजर जाता है, जब जाता है समय उनके शरीर ऊपर क्या फेंकता है? पैसा फेंकते हैं ना लाई के संग में। जब वो जाता है तो वो निधन हो जाता है। इसलिए यहाँ पर माता और शिव जी विचार कर रहे हैं। जैसे ही त्रेता युग लगा, यहाँ पर नर नारायण भगवान श्री रामचंद्र प्रभु बन के कहाँ गए? पृथ्वी पे आ गए। और जैसे ही श्री रामचंद्र प्रभु जी आए और उनके साथ कौन आ गए? लक्ष्मण जी, शेषनाग। जो शेष है वो लक्ष्मण जी बन के आगे बोल लगन श्री रामचंद्र की जय, जय जय श्री राधे। यहाँ पर दोनों भैया आ गए। यहाँ पर शिव जी भी विचार कर रहे हैं, भैया भगवान के भक्त भी जाना चाहिए। तब यहाँ पर विचार करते देवी मैं यहाँ पवन सुत हनुमान बन जाता। यहाँ पर शिव जी क्या बन गए? हनुमान बन गए। जैसे ही हनुमान बने तो यहाँ बंदर रहते, भैया पूछ रहे थे कि नहीं बंदर का?
पूछ रहता है। अब यहाँ पर जैसे देखे बंदर बन गए, लेकिन पूछ ही नहीं। तब माता पार्वती कहती है, प्रभु आपने जो बात बताई और वो बात तो सत्य है, परंतु ये बताओ जब भगवान त्रेता में जब राम और लक्ष्मण बने, और भैया जब राम लक्ष्मण बने तो यहाँ पर पवन सुत हनुमान भी गए, तो प्रभु बिना पूछ के थोड़ी बंदर बन जाएगा? बताओ भैया आप लोग, बिना पूछ के बंदर बने? तो कहते हैं मैं आपकी पूछ बन जाती। यहाँ पर माता पार्वती उनके पूछ बन गए। जैसे ही पूछ बने, अब यहाँ पर जब राम भगवान वनवास भोगने गए, कहाँ गए? वनवास गए। तब जैसे ही राम सेतु के पास पहुंचे, तो यहाँ पर पहले तो सेतु नहीं बंधा हुआ था, पहले राम सेतु नहीं बंधा था। तब हनुमान जी से कहते हैं, पवन सुत हनुमान आप जाओ अपनी माता का पता लगा कर आओ। क्या कहने लगे? अपनी माता का पता लगा के आओ, और माता जब पता लग जाए तब आप आ जाओ। तब कहते देखो प्रभु मैं तो जाऊंगा समुद्र के उस पार, परंतु आप लोग मेरे आने तक यहीं रुकना। अब क्यों रुकना बोल रहे भाई? इसका भी कोई विशेष बात होती, इसलिए रुकना बोले क्योंकि जब अगर कोई उस पार जा रहा है, अब यहाँ पर अगर भगवान अर्थात पवन सुत हनुमान अगर अकेले आ जाते और कहते कि देखो प्रभु मैं माता सीता को खोज लिया, मैंने पता लगा लिया, और भगवान यहाँ से पहले से निकल जाएंगे, रास्ते में पहुंच जाएंगे, तो क्या पता चलेगा कि जो उनके सेवक हैं उन्होंने पता लगाया। तो जो भगवान के जो भक्त थे पवन सुत हनुमान, वे चाहते थे भैया कि जो भी है भगवान साथ में ही ढूंढेंगे। ऐसे में सब लोग साथ में जाएंगे तो कहेंगे कि सीता माता को सभी ने एक साथ ढूंढा है। कहते हैं कई लोग ना, काम कोई और करे नाम कोई और नहीं, काम करता है दूसरा का और नंबर प्लेट लगाता है दूसरे का, होता है ना। तो भगवान पवन सुत हनुमान ऐसा कभी नहीं चाहते थे। गए उस पार जाके श्रीलंका में, जैसे ही लंका पहुंचे तो यहाँ पहले से शिव जी को ठगे थे, भुक्ति दक्षिणा मांग ली माता पार्वती और दक्षिणा मांग ली महल। जैसे ही गए जाके बैठे तो सभी के सभी देखे भैया वानर आया है, राम जी के भक्त आए हैं, राम राम बोल रहे हैं, चलो इनको लेके चलो। जैसे ही गए चारों तरफ देखे सभासद बैठे हैं, और सभासद बैठे हैं तो यहाँ पर रावण का कुर्सी कितने ऊपर? 50 फीट ऊपर। मैं दशानंद रावण, मैं क्या हूँ? दशानंद रावण। मैं किसी से नीचे नहीं हूं, ना मैं कभी किसी से झुकूंगा। 50 फीट ऊपर। तो क्या करते हैं भगवान? अब यहाँ हनुमान जी देख रहे हैं, कब तक ऐसे करके देखूं? क्या कर रहे हैं? कब तक ऐसे मुड़ टांग के देखूंगा भैया? उससे अच्छा मैं इसके ऊपर हो जाता हूं। किसके? इनके ही ऊपर हो जाता हूं। तब वहां पर पवन सुत हनुमान जो पूज बने थे माता पार्वती, पूछ कर यहाँ पर बना दिए सोफा से राजगद्दी। अब यहाँ पर पूछी लपटे जाए लपटे जाए, देखते तो वहां 100 फीट हो गया उनका, और वे इसमें छलांग लगा के चढ़ गए। जैसे ही छलांग लगा के चढ़े, दशरथ रावण देखे क्रोधित हो गए, यहाँ आग बबूले हो गए लगे। कहते क्यों रे वानर, तू मेरा बराबरी करना चाहता है? तेरा जो प्रभु है ना वो भी मेरा बराबरी नहीं कर सकता, और तू मेरे आके सामने बैठ गया, और मेरे से 50 फीट ऊंचा बैठ गया। मैं आज तक किसी मेरे से नीचे नहीं है, सब लोग जो भी है मेरे से सब नीचे हैं, और तू मेरे सामने बैठ गया। कहते हैं सुनो, जितने भी लंकावासी, जितने भी सैन्य बलों है, सभी के सभी यहाँ आ जाओ। और इस वानर को अपने पूछ का अहंकार है, इस वानर को अपने पूछ का अहंकार है, तो इसके पूछ में लगा दो कपड़ा और माटी तेल लाओ और छींच के लगा दो आगे। कहते हैं ना, एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, राधे 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 राधे। बोले पवन सुत हनुमान की जय हो। यहाँ पर क्या कह दिए? लगाओ पूछ में आगे। यहाँ माता पार्वती को आगे लगाना चालू कर भाई, पूछ बने। जैसे ही कपड़ा लपेटे आगे लगाए, यहाँ पर माता विचार करने लगी, ये दुष्ट मेरा महल लेके आया है,
ये दुष्ट मेरा महल लेके आए, आज मैं कुछ नहीं बचाऊंगी, सब नाश कर दूं। तब क्या करने लगे, जैसे ही आग लगाया चारों तरफ, इधर से उधर चारों तरफ आग ही आग कर दिए और पूरा सोने की लंका को जला दिए महाराज। ऐसे पवन सुत हनुमान है, जब संकट में आते हो कहते हैं ना, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति, राम लखन सीता सहित हृदय में बसहु सर्व। यहाँ पर पवन सुत हनुमान उनको जलाकर भस्म कर दिए। ऐसे भगवान जो प्रभु की लीला है, बड़ी प्रबल। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, राधे 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 राधे।